नकुल दुबे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने स्वयं ही हमको निकाल दिया अपने यहाँ से, तो उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। आप जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं उससे लगता है कि आप बहुजन समाज पार्टी पहले छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी में रहकर आप अपने समाज के लिए काम नहीं कर पा रहे। काम कर पा रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन तो ऐसा कौन सा कारण आपको लगता है कि बहन जी ने आपको पार्टी से निष्कासित? अब ये तो बहन जी बता पाएंगे। अब आप एक स्वतंत्र राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, या तो आप स्वतंत्र राजनीति करेंगे, किसी पार्टी की राजनीति करेंगे, कितना आपके लिए मुश्किल है? क्या चाहते हैं आप ब्राह्मण समाज के लिए? क्या देखिए, किसी के साथ भी जाते हैं तो आपकी क्या मांग? तो मायावती के अंदर आप बताएं तो 3 ऐसी अच्छाइयाँ बताई जो एक नेता की बहुत कम नेताओं के अंदर मिलती हैं, और 3 कमियाँ जो किसी नेता में नहीं। देखिए, वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप एक नेता के तौर पर बताइए। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व मंत्री रहे और पार्टी के कद्दावर नेता रहे नकुल दुबे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस बात की खबर मायावती ने अपने खुद के ट्विटर हैंडल से दी है। हमारे साथ में नकुल दुबे जी हैं। हम नकुल दुबे जी से कुछ इन्हीं बहुजन समाज पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही उनके निष्कासन पर चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि आप निष्कासित करने के बाद? जी, जैसा मैंने कल भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हम सब लोगों को अब एक नई दिशा की ओर चलते हुए इस प्रदेश में कार्य करने का अवसर दिया है। मैंने कल से ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अपने साथियों को बुला करके हम लोगों ने जो हमारा समाज है, सर्व समाज के साथ साथ जो हमारा ब्राह्मण समाज है, जो अपने आप को काफ़ी उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहा है पिछले 5-6 वर्षों से, उन सब के बीच में जन जन में जा कर के हम लोग इस समस्या से कैसे निजात पाएँ, इस पर कार्य करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। आप जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं उससे लगता है कि आप बहुजन समाज पार्टी पहले छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई आपके सामने ऐसी मजबूरी या बहुजन समाज पार्टी को लेकर ऐसा कोई एहसान, हालांकि आपकी बातों से लग रहा है कहीं ना कहीं आप भीष्म पितामह की तरह मर्यादा से बंधे हुए थे। नहीं, हम तो कल भी अभी हम बहुजन समाज पार्टी, चूँकि बहुजन समाज पार्टी ने स्वयं ही हमको निकाल दिया अपने यहाँ से, तो उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हम लोगों ने जब तक हम लोग वहाँ पर रहे पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से हम लोग कार्य करते रहे। और अभी कल भी जो हम लोगों का उद्देश्य, जो हम लोगों का लक्ष्य था, हम लोग का लक्ष्य देखिए किसी को अपमानित करना नहीं है। हमारा लक्ष्य किसी को पीछे ढकेलने का नहीं है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि जो इस प्रदेश में जो वास्तविक लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में मजबूत हिस्सेदारी करके जो लोग गलत ताकतें उत्पन्न हो रही हैं उनको समाप्त करने के लिए या उनको कमज़ोर करने का प्रयास हम लोग करना है। हम लोग उस कार्य में अपने आप को, अब हम लोगों ने अपने आप को शामिल कर लिया है और कल से ही हम लोगों ने इस पर। आप क्या पार्टी में रहकर आप अपने समाज के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी है और उनका अपना कार्य करने का एक तरीका है। तो बहुजन समाज पार्टी अपने तरीके काम करती है। ऐसा नहीं कि हम रहकर काम नहीं कर पा रहे थे या काम नहीं कर रहे थे, काम कर पा रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन जिस तीव्रता से कार्य होना चाहिए था या होना चाहिए, उस तीव्रता में कहीं न कहीं हम लोग अपने आप को पीछे पा रहे थे। तो वो नहीं अच्छा लग रहा था, वो हम लोग काम करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग। कितने सालों से आप पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी में हमको लगभग 20-22 साल तो हो गया। 20-22 साल में अब आपको लगा कि अगर आपके अंदर क्षमता है अपने समाज के लिए काम करने की, लोगों के लिए, आपको अब लगा कि कहीं ना कहीं मुझे बहुजन समाज पार्टी में रहकर मैं वो काम नहीं कर सकता? मैंने कहा ना कि अब चूँकि ये निर्णय हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने लिया है, तो बहुजन समाज पार्टी आपने, अगर मैं आप बात करूं आपके निष्कासित होने का कारण, तो ऐसा कौन सा कारण आपको लगता है कि बहन जी ने आपको पार्टी से निष्कासित किया? अब ये तो बहन जी बता पाएंगे। अब ये इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है कि किस कारण से उन्होंने मुझे निष्कासित किया है। बहन जी के भी काफ़ी करीबी रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, मायावती जी ऐसे ही फैसलों के लिए जानी जाती हैं। आपने कई ऐसे बड़े नेताओं को निष्कासित होते हुए देखा होगा, आपसे समीक्षा की गई होगी, आपसे पूछा गया होगा कि इनको क्यों निष्कासित किया जाए। कहीं ना कहीं आपको तो पता होगा ना कि जो बहन मायावती हैं वो कौन सी कारण से लेकर पार्टी के नेताओं को निष्कासित कर देती हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि हमारी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। देखिए, बहन जी अपने निर्णय स्वयं लेती हैं।
कभी वो हम लोगों से तो खैर उन्होंने कभी समीक्षा किया ही नहीं, या किसी को कोई समीक्षा नहीं करती हैं। उनको जो फैसला उनको जो स्वयं को जो लगता है कि ये उचित होगा, वो अपना वो कार्य करती हैं। और उसी के क्रम में उन्होंने कल भी परसों भी एक फैसला लिया और शाम को उन्होंने ट्वीट करके मुझे बहुजन समाज पार्टी से मुक्त करने का कार्य किया, जिसके लिए मैंने उनका आभार। सतीश मिश्रा जी का फ़ोन आया? सतीश मिश्रा जी का फ़ोन नहीं आया। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप जिन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति शुरू की, आप सतीश मिश्रा की ही लॉबी के आदमी। अब लॉबी क्या, मतलब सतीश मिश्रा जी हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमको वकालत सिखाई। सन 1988 से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और आजीवन उनके साथ जुड़े रहेंगे। कभी उनसे अलग होने कोई सवाल ही नहीं उठता है। राजनीति करना एक अपनी अलग दिशा हो सकती है, क्योंकि समाज के लिए कुछ ज़्यादा तेज़ी से काम करना है। इसलिए पार्टी ने मुझे और मुक्त कर दिया कि जाइए अपना कार्य कीजिए। आप जो मायावती जी ने ब्राह्मणों को जोड़ने का एक अभियान चलाया था, उसमें सतीश मिश्रा जी के साथ पवन पाड़े और आपका नाम था, आप जोड़ भी रहे थे। क्या आपको उस समय भी ऐसा आउटपुट लगा था कि आप जो अपने समाज में जाते थे तो लोग ये कहते हों कि आप गलत पार्टी में हैं? नहीं, देखिए, सन 2005, 6, 7 से हम लोगों ने काम चालू किया था और 9 जून 2005 को जो यहाँ पर अंबेडकर मैदान में जो विशाल रैली हुई थी, उसका मैंने संचालन भी किया था। तो उस समय तो सभी लोगों का ये था कि सब लोग साथ इकट्ठे होकर के और इस प्रदेश को जो अन्याय, अत्याचार और अराजकता से मुक्ति दिलाइए। तो ब्राह्मण समाज ने बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था और सब लोगों ने एक मजबूत अंजाम तक पहुंचने का काम किया था। हाँ, 2012 के बाद से कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां हम लोगों से होती गई और 2017 के बाद से तो हम लोगों के साथ जो एक तमाशा होने लगा इस प्रदेश में, वो हर कोई उसका साक्षी है और सब लोगों ने वो देखा है। बहुजन समाज पार्टी जो सत्ता में 10 साल पहले हुआ करती, 12 साल पहले, और अब एक सीट पर हो गई है। आप भी उस पार्टी से इतने दिनों तक जुड़े रहे हैं, अब आप उस पार्टी में नहीं हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक जो ये कैसे कि राजनीति में कहाँ स्टैंड रहेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ये तो समय का फेर होता है, चक्र चलता है, कभी 1 सीट, कभी 100 सीट, कभी 200 सीट, कभी बहुमत से। तो बहुजन समाज पार्टी ने सन 2007 में फुल मेजॉरिटी से सरकार बनाई थी। उसके बाद से सीटें कम होती गई। अब इस चुनाव में दुर्भाग्यवश जो भी कारण रहा हो, एक ही सीट पर जीत हासिल हो पाई है। लेकिन चूँकि अब मैं बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी फिर ताकतवर बन करके उभरे और उनका राजनीतिक परिदृश्य में पुनः एक बार स्थापित। आपने कोई फैसला लिया किस पार्टी में जा रहे हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने कल भी मीटिंग की थी और सायंकाल तक मीटिंग चली है कल, और सभी हमारे जितने भी भाई हैं, मित्र हैं, सब लोगों ने कहा कि इस वक्त हम सब लोग एकत्रित होकर के सर्व समाज के लिए कार्य करें और सर्व समाज के साथ साथ इस प्रदेश में जो एक असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया है, उसको हम लोग कैसे उस पर कैसे हम लोग लगाम लगवा सकते हैं, इस पर हमें काम करना है और उस पर हम लोग लोगों से सलाह ली होगी तो लोगों के कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया आई होगी। कौन सी पार्टी, जैसे अभी आपने कहा असंतोष है, तो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो असंतोष जो होगा वो मौजूदा पार्टी से ही होगा। देखिए, जो जनमानस है, जनमानस कहीं न कहीं तो अपने आप को पीड़ित पा ही रहा है। जबकि 89% सर्वे आया है, 89% उन ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को लिया। हाँ, वो अभी तो एक लिस्ट आई तो है, अभी आपने देखा तो होगा, अभी एक लिस्ट आई है। वो जो MLC चयनित हुए हैं वो सब वो 89% के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए, मीडिया का क्या वो अपना वो तौर तरीका है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई जो है वो एकदम उसके इतर है। आज भी सब लोग 2017 से लेकर के 2021 के बीच में हुई हत्याओं को नहीं भूल पाए हैं। खुशी दुबे को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। रेणु शर्मा को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। अभी कल की घटना है, आपने देखा होगा, अभी 3 महीने 4 महीने पहले पांडे का पूरा परिवार, 5 लोग उसमें थे, अभी 5 लोग कल निपटाए गए। वहाँ पर वो न तो कहाँ किसके यहाँ बुलडोजर चलना है, न वो तो खोजा जाएगा, न खोज पाएंगे। तो जो हमारे प्रदेश का जो हाल है, वो हाल जैसा हिंदुस्तान का हाल है वैसे हमारे उत्तर प्रदेश का हाल है। इसको हम लोगों को सबको मिलजुल करके बचाना है और मीडिया का इसमें सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। आप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर विपक्ष की ही राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, अब हमारे मन में क्या है, कि दो तरीके से हमारे मुंह में क्या बिल्कुल है, हम बोल क्या रहे। देखिए, कुल मिला करके
किसी न किसी के या कुछ लोगों को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अब सत्ता में रहना, सत्ता से बाहर रहना, किस पार्टी में आप हैं, किस पार्टी में आप नहीं हैं, किस पार्टी में आप जाएंगे, ये सब कहते हैं ना वो दांव पेच वाले सवाल तो हो सकते हैं, लेकिन जो वातावरण चल रहा है इस समय राजनीतिक जो माहौल है उसकी बात करें तो ब्राह्मण इस बार वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसने असंतोष, उसके अंदर जो असंतोष था, जैसे 2017 में उसने वोट दिया था तो बहुत ही दिल तन मन से दिया था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं इस बार असंतोष था। हालांकि उसे लगता था कि इस पार्टी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है ब्राह्मणों के लिए। अच्छी नहीं, कोई पार्टी थी ही नहीं, विकल्प ही कह सकते, कोई विकल्प ही नहीं था भाई। देखिए बहुजन समाज पार्टी, पार्टियों में क्या कमी है कि वो ब्राह्मणों को अपनी तरफ नहीं आकर्षित कर पा रहे हैं? देखिए ब्राह्मण समाज स्वयं आकर्षित करता है और वो आकर्षित करके पार्टियों को उठा देता है, पार्टियों को गिरा देता है। इस बार 2022 के चुनाव में उसको गिराने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि उसने देख लिया कि वो जो ये तो हाई स्कूल पास होने लायक है ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जब हाई स्कूल पास होने लायक है नहीं, उसको कहाँ से PhD करा देंगे। तो वही वाला हाल इस बार वो राजनीतिक पटल पे हुआ, क्योंकि जब उसको कोई विकल्प मिला ही नहीं तो फिर वो अल्टीमेटली रो करके और आंसू बहा करके दुखी मन से ही जा करके वोट देकर चला है और सरकार बनवा दी। आप अभी तक ऐसी पार्टी से जुड़े रहे हैं जिसका एक अलग ही डिसिप्लिन था, जिसमें नेता उतना ही बोलता था जितना कि शासन उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से निर्देश होता था। अब आप एक स्वतंत्र राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, या तो आप स्वतंत्र राजनीति करेंगे, किसी पार्टी की राजनीति करेंगे, कितना आपके लिए मुश्किल होगा? क्योंकि आपने जब राजनीति की कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई मुश्किल ना हुआ है, न कोई मुश्किल होगा। जहाँ पर हमारी स्वतंत्रता में कोई अंकुश लगाया जाएगा उस पार्टी में मैं 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करूंगा। और हम लोगों ने इस बार जो बीड़ा उठाया है उसका क्या स्वरूप होगा वो आपको बहुत ही जल्दी हफ्ते भर के अंदर। क्या चाहते हैं आप ब्राह्मण समाज के लिए क्या होना चाहिए? देखिए अगर आप किसी के साथ भी जाते हैं तो आपकी क्या मांग है? देखिए मेरा सबसे पहला कहना है कि तुम एक बार 5 किलो राशन न दो, लेकिन ब्राह्मण समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ मत करो। आज बुरी तरह से पूरे हिंदुस्तान के पटल पर हमारे समाज के साथ तमाशा हो रहा है और हम सब लोग तमाशबीन बने हुए खड़े हैं। सब लोग कहते हैं भैया बस एक है, भैया बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब रावण का राज समाप्त हो गया, बड़े बड़ों का राज समाप्त हो गया, तो सबको एक दिन समाप्त होना। और देखिए है सब कुछ क्या बोलते हैं कि टेम्पररी, अस्थाई सब कुछ है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसका अंत आदमी नहीं कर सकता है, या फिर जो चीज़ें आदमी नहीं ख़त्म कर सकता उसका प्रकृति ख़त्म करती है, समय ख़त्म करता है। लेकिन जैसे मायावती जी का ही हाल आप उदाहरण देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां रही, आज कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ पर बचा है। अगर हम बात करें मायावती जी की, तो मायावती के अंदर आप बताएं तो 3 ऐसी अच्छाइयाँ बताई जो एक नेता की बहुत कम नेताओं के अंदर मिलती हैं, और 3 कमियाँ जो किसी नेता में नहीं मिलती। देखिए वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप एक नेता के तौर पे बताइए। बहन जी ने कहा कि कानून व्यवस्था आपने देखा होगा 2007 से 12 में घूमी वो। आज तो आप हमको पसंद हैं तो आप कुछ भी करते रहिए, ये हमको पसंद नहीं है तो बुलडोजर इनके घर के सामने खड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह का जो प्रजातंत्र में जिसको हम लोग सर्वे सर्वा बना दें, उसको सबसे पहले तो अपने भाषा पर संयम होना चाहिए। मैं देख रहा था, मैंने देखा है कि भाई हम लोग आखिर, भाई किसी घर में 5 लड़के हैं, एक लड़का थोड़ा गड़बड़ निकल जाता है, 4 अच्छे होते हैं, या 2 गड़बड़ निकल जाते हैं। मान लीजिए सपोज़ करिए कि एक लड़का कुछ किन्हीं कारणों से कोई गलत काम कर बैठता है, गलत काम कर जाता है, आप उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दोगे, आप उसके बाप दादा की संपत्ति ख़त्म कर दोगे, आप एक ऐसा वातावरण बना दोगे पूरे उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर जो है, अरे भाई हत्यारे, अपराधी, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, सब लोगों को सही किया गया है और सब लोग सही हुए हैं। लेकिन शरीर का एक अंग खराब हो जाने से आप गर्दन नहीं काटते किसी का, आप उस शरीर का ऑपरेशन करते हैं, उस अंग का ऑपरेशन करते हैं, उसका दवाई कराते हैं, उसका इलाज कराते हैं, उसको ठीक करते हैं। न्यायपालिका के नाम पर चीज़ें क्या होती जा रही हैं, पत्रकारिता के नाम पर चीज़ें क्या होती जा रही हैं। आप हैं, जब तक आप एक पार्टी विशेष के पक्ष से बोलते रहेंगे आपका सब कुछ अच्छा है। जिस दिन आपने जरा सा किया तो या तो फिर आप अपना यूट्यूब चैनल, खुद का चैनल चलाने लगेंगे, या आप जो है वो
बाहर बैठा दिए जाएंगे। उस पर भी तो मुकदमे हो, हाँ जी, उस पर भी तो कार्रवाई उस पर भी कार्रवाई हुई। अभी तो बलिया वाला तमाशा चल ही रहा है, आपके मध्य प्रदेश में आपने देख ही लिया है कि कपड़े उतार दिया जाता है जो है नंगे। तो अब इस समाज को, इस देश को, इस प्रदेश के एक एक नागरिक को राजनीतिज्ञ बन करके बीड़ा उठाना होगा और सबको एक अभियान के माध्यम से इस प्रदेश में, इस देश में अमन चैन शांति लाने के लिए कमर कस लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये तो आपने बताया कि मायावती जी भी लॉ एंड ऑर्डर सही रखती थी, योगी जी भी दावा करते हैं, लेकिन मायावती जी बुलडोजर नीति के तहत ऐसा काम नहीं करती थी। मायावती जी की कमी बताइए कोई जो आज के दौर में नेतागिरी में सही नहीं है। अब हमारी आदरणीय हैं, आदरणीय थी, और मुझे कोई भी, मेरे पास कहते हैं कोई भी मेरा वो नहीं है कि मैं उनके अंदर कोई कमी बता पाऊँ या कोई कमी मुझे नहीं दिखाई पड़ी। तो आपने सुना नकुल दुबे जी को भले निष्कासित कर दिया गया, लेकिन जितने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की तरह भी इनका वही बयान है जिस तरह से बाकी पार्टियों। हालांकि ये जिस तरीके से योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये अभी तक विपक्ष में थे, बहुजन समाज पार्टी के लिए राजनीति कर रहे थे, लेकिन ये एक बार फिर से विपक्ष की ही राजनीति करेंगे, लेकिन हो सकता है कि दल अलग हो। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत। दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।